सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीजीएल 2024 के इंग्लिश के पेपर का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं 19 सितंबर के सेकंड शिफ्ट पर। और आज हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले के शिफ्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डिड नॉट ग्रेड लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए, इसका पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो होना चाहिए वॉज नॉट ग्रीटेड। कहाँ पर दिया, वॉज नॉट या वर नॉट ग्रीटेड। वॉज नॉट गोइंग यहाँ दिया गया है, वॉज नॉट बीइंग ग्रीटेड यहाँ पर दिया गया वॉज नॉट ग्रीटेड। ठीक है, सी वॉज नॉट ग्रीटेड बाय इनायत, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एरर हमें ढूंढना है इसमें। मिस्टर अलीज शॉप इज़ फर्दर टू द हॉस्पिटल। इज़ फर्दर टू द, यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर एरर है फर्दर का। ठीक है, फर्दर टू यहाँ पर या तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट टू, ये भी सही होगा। नेक्स्ट के साथ टू का यूज़ किया जाता है। अगर टू हम लिखते हैं तो नेक्स्ट लिखना होगा, तो नेक्स्ट टू सही होगा। या अगर हम फर्दर को रखते हैं, अगर हम फर्दर को चेंज नहीं करना चाहते तो फर्दर के साथ फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, फर्दर फ्रॉम। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे फर्दर अगर हम लिखते हैं तो वो थोड़ा जो है इनफॉर्मल हो जाता है। इसके जगह हम अगर फर्दर लिखते हैं FARTHER तो वो ज़्यादा बेटर होगा। कहने का ये मतलब कि या तो हम नेक्स्ट टू कर सकते हैं, टू रखना है तो नेक्स्ट लगा सकते हैं, या फर्दर फ्रॉम करना होगा। अगर हम चेंज करेंगे तो फिर फर्दर लिखेंगे और फ्रॉम लिखेंगे, फर्दर ज़्यादा जो है अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर तो हम लोग खोज ले कौन सा होगा, थर्ड पार्ट में एरर है तो नेक्स्ट टू या फार्दर फ्रॉम ये होगा। नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है। स्टनिंग, स्टनिंग का मतलब क्या होता है, स्टनिंग का मतलब होता है बेहद सुंदर। ठीक है, स्प्लेंडिड बोल सकते हैं इसे, स्प्लेंडिड बोल सकते हैं इसे, मैग्निफिसेंट बोल सकते हैं, ग्रैंडियोज बोल सकते हैं, मैग्निफिसेंट बोल सकते हैं, ग्रैंडियोज बोल सकते हैं, ग्रांड बोल सकते हैं। ठीक है, तो एंटोनिम्स बताना। स्मैशिंग, इसका भी मतलब यही होता है शानदार। जो सुपरफ्लुअस है, सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, एक्सेस हो जाना, बहुत अधिक हो जाना। सुपर का मतलब बहुत ज़्यादा, फ्लुअस का मतलब फ्लो हो गया। अगर बाल्टी में जैसे पानी है तो सुपर फ्लो हो गया, इसका मतलब वो एक्सेस हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। तो सुपरफ्लुअस का मतलब एक्सेस होना, सरप्लस होना किसी चीज़ का। टॉक्सिक है, कोई चीज़ टॉक्सिक है, इसका मतलब वो क्या है, मतलब विषैला, पॉइजनस है आपके लिए, वो बेकार चीज़ है आपके लिए। ठीक है, मंडन, मंडन का मतलब होता है कॉस्मिक, कॉस्मो का मतलब होता है संसार, कॉस्मिक का मतलब क्या हो जाएगा, सांसारिक। ठीक है, वर्ल्डली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्प्लेंडिड है, सुपर स्मैशिंग है, इसका मतलब शानदार चीज़ है, अच्छा चीज़ है। तो आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, मंडन सांसारिक। मतलब जो अगर कोई चीज़ मंडन है, सांसारिक है, इसका मतलब क्या है, वो आपके लिए मतलब क्या है, ग्रैंड चीज़ नहीं है, बेस्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, उसमें सारे चीज़ मिक्स हैं, बेस्ट चीज़ नहीं है उसमें, सिर्फ उसमें बुरा और अच्छा सब कुछ है, बैड एंड बेस्ट सब कुछ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मंडन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अनड्यू फेवर टू वंस ऑन रिलेटिव ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस। हायरिंग प्रोसेस अगर कर रहे हैं, मतलब किसी को किसी जगह काम में लगा रहे हैं, हायर कर रहे हैं किसी काम के लिए, तो उसमें फेवर करना अपने रिलेटिव का। ठीक है, अपने लोगों को फेवर करना, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। क्या होता है, भाई भतीजावाद। इसका मतलब ये कि किसी भी जगह, किसी भी पोस्ट में किसी को हायर करना है, ठीक है, किसी को कोई पोस्ट देना है, तो वहाँ पर क्या करना, जो अपने फेवर के लोग हैं उसे वो पोस्ट दे देना, वो नेपोटिज्म कहलाता है। दूसरा अदर वर्ड्स क्या है, अदर वर्ड्स है या रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब होता है रेशियल, मतलब जातिवादी। अगर कोई जातिवादी है, इसका मतलब वो सेग्रीगेटर है, मतलब सेग्रीगेशन कर रहा है, अलगाव कर रहा है लोगों में, मतलब जाति के नाम पे क्या कर रहा है, लोगों को तोड़ रहा है, अलग अलग कर रहा है। अलग अलग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जाति के नाम पे अगर लोगों को अलग कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, लोगों में मतलब डिस्क्रिमिनेशन ला रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म का मतलब अगर कोई कम्युनिस्ट है, इसका मतलब क्या है, सोशलिस्ट है। तो कम्युनिज्म क्या हो जाएगा, सोशलिज्म, मतलब समाजवादी है। ठीक है, सोशलिस्ट है मतलब लोगों के साथ मिलजुल के रहने वाला है। लिबरलिज्म क्या होता है, लिबरल का मतलब क्या होता है, जो काइंड टाइप का हो, उदार हो, दयालु हो। ठीक है, तो लिबरलिज्म क्या हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा, बेनिवोलेंस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, नेपोटिज्म इसका। नेक्स्ट क्या है,
एरर हमें ढूंढना है, इट रैन अ लॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के इस पार्ट में, इस भाग में जो बहुत रैन हो रहा है। तो इट के साथ क्या होता है, वर्ब 5 का यूज़ किया जाता है, तो रैन की जगह क्या आ जाना चाहिए, रेंस आना चाहिए, रेंस, ठीक है। तो इट रेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है, इनइविटेबल, कोई चीज़ इनइविटेबल है इसका मतलब क्या है, वो अनिवार्य है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, ये बोल सकते हैं, क्या है, नेसेसरी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है कोई चीज़, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर, क्लियर का मतलब तो होता है स्पष्ट, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ऑब्वियस जो चीज़ होती है। अवॉइडेबल, जिसको अवॉइड कर सकते हैं, मतलब वो इवेड कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं मतलब इवेड कर सकते हैं, उससे बच के निकल सकते हैं, तो मतलब वो नेसेसरी नहीं, तभी तो हम बच के निकल सकते हैं। तो एंटोनिम्स तो यही हो जाएगा। अदर वर्ड्स और भी क्या है, क्लियर का मतलब तो मैंने बता दिया। दूसरा है इनइग्जोरेबल, इनइग्जोरेबल है कोई चीज़, इसका मतलब क्या है, कोई अगर इनइग्जोरेबल है इसका मतलब वो काइंड नहीं है, मतलब दयालु नहीं है, मतलब ब्रूटल है, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉन्फिडेंट, अगर कोई किसी चीज़ में कॉन्फिडेंट है इसका मतलब उस चीज़ के लिए वो क्या है, निश्चित है, डेफिनेट है, एश्योर्ड है उस चीज़ के लिए कि वो चीज़ें मतलब जिस तरीके से वो सोच रहा है वैसे ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवॉइडेबल। नेक्स्ट है जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों क्या है, नाउन है, इसे एंड से जोड़ा गया। ऑफ टुडे, आजकल के जितने भी सारे प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ रिटन दैट ब्रह्मा इज़ द गॉड ऑफ क्रिएशन, ऐसा लिखा गया कि ब्रह्मा जो है गॉड ऑफ क्रिएशन है, ठीक है। क्रिएशन जो रचना के देवता हैं, ठीक है, जो जितने भी चीज़ों की का जो मतलब क्रिएशन हुआ है, जो भी चीज़ बना है वो किसने बनाया, ब्रह्मा जी ने। तो यहाँ पर इट से लिखा होगा, इट इज़ रिटन, ऐसा लिखा गया है। तो कहीं पर तो लिखा गया होगा ना, वो पहले बताया गया होगा। फर्स्ट ए में तो बताया नहीं गया कि कहाँ लिखा गया है, इसमें सिर्फ बताया गया बी में कि लिखा गया। कहाँ लिखा गया वो कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा। एंड इट इज़ ही हु हैज़ मेड, और ये वही हैं जिन्होंने बनाया। क्या बनाया, कोई चीज़ बनाया होगा, मेड क्या है, इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं गया, ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ आएगा, इसका मतलब सी लास्ट नहीं हो सकता है। सी अगर किसी में लास्ट है तो नहीं हो सकता है नहीं, ऑप्शन में सी लास्ट नहीं दिया गया। लिखा हुआ है इन द बुक ऑफ हिंदू एंड हिंदू मिथोलॉजी, हिंदू मिथोलॉजी के बुक में, ठीक है, कुछ आगे बताया गया होगा। तो यहाँ पर बी में हम लोगों ने पढ़ा कि लिखा गया है कि ब्रह्मा जो है क्रिएशन, गॉड ऑफ क्रिएशन है, मतलब क्रिएशन के गॉड हैं। तो कहीं लिखा गया होगा, मैंने पहले बताया, क्योंकि इट से तो स्टार्ट हो नहीं सकता है, तो इन द बुक से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब डी से स्टार्ट होना चाहिए। डी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, 1, 3 और 4, मतलब 2 नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ऐसे भी सी से स्टार्ट हो रहा है, सी एंड से स्टार्ट हो रहा है, एंड से कोई भी स्टार्ट हो नहीं सकता है सेंटेंस। अब देखिए डी से अगर स्टार्ट होता है, डी के बाद बी आएगा, ये फिक्स है, मतलब डी बी एक लिंक है, डी और बी एक लिंक है। डी बी कहाँ दिया गया है, डी ए यहाँ दिया गया फर्स्ट में, ये नहीं हो सकता। डी सी दिया गया, ये नहीं हो सकता। डी बी दिया गया है, ये लास्ट वाले में यही आंसर होगा। अब इसे पढ़ के देख लेते हैं डी बी सी ए बन रहा है या नहीं। इन द बुक ऑफ हिंदू मिथोलॉजी, हिंदू मिथोलॉजी के बुक में इट इज़ रिटन, ऐसा लिखा गया है दैट कि ब्रह्मा इज़ द गॉड ऑफ क्रिएशन, ब्रह्मा जो है गॉड ऑफ क्रिएशन है। उसके बाद दिया गया सी ए एंड, और इट इज़ ही, और ये वही हैं, कौन, ब्रह्मा जी के बारे में बताया गया है। ही किसके लिए आया है, ब्रह्मा जी के लिए। ऐसे भी ही किसी न किसी के लिए आएगा, तो कहीं पर भी नाउन दिया ही नहीं गया, वो वहाँ ब्रह्मा दिया गया, इसका मतलब बी और सी भी एक लिंक है, ठीक है। इट इज़ ही हु हैज़ मेड, ये वही हैं जिन्होंने बनाया है। क्या बनाया है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टुडे, जो आजकल प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्होंने ही बताया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जम्बल्ड ऑर्डर में फिर दिया गया है, इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अ लॉट, माई डेली रूटीन, मेरा डेली रूटीन, यहाँ अ लॉट दिया गया मतलब बहुत ज़्यादा। आई हैव मिस्ड, आई हैव मिस्ड समथिंग, किसी न किसी चीज़ को हम क्या करेंगे, मिस करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, मतलब सी से लास्ट नहीं हो सकता। सी से लास्ट यहाँ पर 1 और 2 हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड आंसर नहीं हो सकता। दिया गया सिंस माई रिटायरमेंट, मेरे रिटायरमेंट से, तो ये क्या है, सिंस माई रिटायरमेंट, ये टाइम रेफरेंस है। तो टाइम रेफरेंस हमेशा सब क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में डी दोनों ही ऑप्शन में दिया गया है, मतलब डी तो लास्ट में आएगा ही आएगा। इससे पहले कौन कौन सा आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। लिखा हुआ है एट द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पे। तो आई हैव मिस्ड, मिस्ड के बाद देखिए डी तो आएगा नहीं, आई हैव मिस्ड सिंस माई रूटीन, आई हैव मिस्ड समथिंग, कोई किसी चीज़ को मिस कर रहा है, तो किसी चीज़ को मिस करेगा, क्या करेगा,
अलॉट माई डेली रूटीन, मेरे डेली रूटीन को मैं मिस कर रहा हूँ। एट द वर्क प्लेस, एट द वर्क प्लेस क्या है, कोई क्या है मतलब प्लेस को दिखा रहा है, किसी जगह को दिखा रहा है, तो ये काम करने का कोई जगह होगा, ठीक है, या किसी इवेंट के होने का जगह होगा, तो ये पहले नहीं आ सकता है, एट से ऐसे भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, अलॉट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। बी और सी ऑप्शन देखते हैं, थर्ड और फोर्थ में क्या है, बी और सी, बी या सी से स्टार्ट करना है, बी और सी दोनों को देखते हैं, बी और सी। माई डेली रूटीन, अगर हम बी से स्टार्ट करते हैं, माई डेली रूटीन, उसके बाद दिया गया है ए अलॉट, माई डेली रूटीन अलॉट, उसके बाद दिया गया आई हैव मिस्ड, तो मिस्ड के बाद फिर ई आ जाएगा, ई में दिया हुआ है एट वर्क प्लेस। क्या सी के बाद ई आ सकता है, नहीं आ सकता, इसका मतलब थर्ड भी ऑप्शन नहीं होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, क्योंकि हो जाएगा आई हैव मिस्ड, ठीक है, सी से स्टार्ट होगा तो हो जाएगा आई हैव मिस्ड माई डेली रूटीन, मैंने मिस किया है अपने डेली रूटीन को, कहाँ पर मिस किया है, तो एट द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पे मिस किया है, अपने काम की जगह पे। अलॉट बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि कि अलॉट बाद में क्यों आएगा, अलॉट पहले भी आ सकता था एट द वर्क प्लेस से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वो है ही, ये बात क्यों आया है, क्योंकि ये मैनर दिखा रहा है, ठीक है, मतलब एडवर्ब है ये, इसलिए वो बाद में आएगा। नेक्स्ट है सिंस माई रिटायरमेंट, क्योंकि ये टाइम रेफरेंस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 4 सेगमेंट में स्प्लिट है, स्पेलिंग एरर ढूंढना है, स्पेलिंग एरर ढूंढते हैं। बिग डेटा हैज़ इनंडेटेड, यहाँ इनंडेटेड के स्पेलिंग में गलत है, द एजुकेशन इंडस्ट्री को इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इट बाय लिप्स एंड बाउंड्स, तो इनंडेटेड का स्पेलिंग क्या होता है, INUNDATED, इनंडेटेड का मतलब होता है ओवरवेल्म होना, ओवरवेल्म्ड, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाना कोई चीज़, ठीक है, जिससे कि डील करना जो मुश्किल हो जाए, ठीक है, ओवरवेल्म हो जाना। तो बिग डेटा जो है इनंडेटेड है, इनंडेटेड वो क्या कर दिया, ओवरवेल्म कर दिया है, मतलब ऐसा कर दिया है, इतना ज़्यादा डाटा हो गया है, बड़ा डाटा, कि उससे जो है डील करना मुश्किल हो गया। द एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्री, जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसमें, इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, इसने क्या किया है, क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया है, इट इसे बाय लिप्स एंड बाउंड, बहुत तेज़ी से, ठीक है, तो आंसर किस में हो जाएगा, इनंडेटेड, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है, अंडरलाइन वर्ड का, क्रिएटिव है, कोई चीज़ क्रिएटिव है, इसका मतलब वो क्या है, इनोवेटिव है, सॉरी इनोवेटिव है, इनोवेटिव का मतलब क्या होता है, जो नया बताए, बना दे किसी चीज़ को। जेनरेटिव है, इसका मतलब वो प्रोडक्टिव है, ठीक है, तो सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, आंसर यहीं पे दिया गया इनोवेटिव, ये आंसर हो जाएगा। गुड का मतलब तो अच्छा होता है, लाइकेबल का मतलब जिसे पसंद किया जा सके, जिस चीज़ को। पिडेंटिक है, कोई इंसान अगर पिडेंटिक है, इसका मतलब वो क्या है, सॉरी मतलब वो कन्वेंशनल है, मतलब जो पुराने चीज़ें हैं उसी को वो फॉलो करना चाहता है, किसी नई चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता है, इसलिए वो पिडेंटिक है, मतलब रूढ़िवादी है, तो आंसर हो जाएगा इनोवेटिव। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन के पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिकल स्टडी। अच्छा देखिए, ग्राफी सबके लास्ट में दिया गया, ग्राफी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना किसी चीज़ का, और एस्ट्रोनॉमी, यहाँ नॉमी दिया हुआ है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी होता है खगोल शास्त्र, मतलब जो क्या करे, एस्ट्रोनॉट जो जिसे हम बोलते हैं, मतलब आकाश में जाके किसी चीज़ का खोज करे, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में स्टडी करे, वो एस्ट्रोनॉट कहलाता है। तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में दिया गया है। फोटो अगर दिया गया, मतलब फोटो का स्टडी कर रहे हैं, फोटोग्राफी कहलाएगा, ठीक है, ये होगा नहीं। पैलियोग्राफी क्या होता है, पैलियोग्राफी होता है किसी इंस्क्रिप्शन का स्टडी, ठीक है, किसी शिलालेख का स्टडी, तो ये नहीं होगा। डेमोग्राफी, डेमो का मतलब क्या होता है, डेमो का मतलब होता है पॉपुलेशन, डेमो का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का जो ग्राफी, पॉपुलेशन का स्टडी कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगा, डेमोग्राफी कहला जाएगा, ठीक है। जनसांख्यिकी इसे बोलते हैं, जनसांख्यिकी। नेक्स्ट देखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें मैंने टिक आउट नहीं किया, सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा, डेमोग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस ढूंढना है। द एथलीट्स, यहाँ तक तो सही है, अचीवमेंट्स आर इम्प्रेसिव, ये तो पूरा ही सही है, करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है ना, तो आंसर तो यही होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एथलीट्स
अचीवमेंट्स आर इम्प्रेसिव, यहाँ इम्प्रेसिव का स्पेलिंग गलत है, डबल आर कर दिया गया है, तो ये नहीं हो सकता। द एथलीट्स अचीवमेंट्स ACHIE होता है, यहाँ EI कर दिया गया है, ये भी गलत है। द एथलीट्स, यहाँ एथलीट्स का स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, यही वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अंडरलाइन सिनोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। एडाप्ट, एडाप्ट का मतलब क्या होता है, खुद को एडजस्ट करना किसी चीज़ के लिए, जैसे दिया गया एडाप्ट टू अ न्यू इन्वायरमेंट, मतलब नए इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट करना, तो आंसर एडजस्ट करना हो जाता है। ठीक है, सिनोनिम्स एडजस्ट दिया भी गया है, खुद को एडजस्ट करना। अप्लाई करना, किसी चीज़ को हम अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसी चीज़ को इम्पोज कर रहे हैं, कहीं पे लागू कर रहे हैं। किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, कोई भी अगर किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब उस चीज़ पर उसका कमांड है, ठीक है, नियंत्रण कर रहा है, इसका मतलब वो उस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, मैनेज कर रहा है उस चीज़ को। दूसरा है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना मतलब किसी चीज़ को समझना, ग्रास्प करना, कॉम्प्रिहेंड करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। बी कम्प्लीटली सेफ, पूरे सेफ होना, इसे पढ़ना होगा। क्या दिया गया है, सी वॉज फुलिश इनफ टू थिंक दैट सी बी कम्प्लीटली सेफ नाउ। यहाँ पर दिया गया है सी वॉज फुलिश इनफ, वो इतना मूर्ख है, टू थिंक सोचने में, वह इतना मूर्ख है सोचने में कि दैट सी बी कम्प्लीटली सेफ नाउ, कि वो कम्प्लीटली सेफ हो गया, कि वह कम्प्लीटली सेफ है। तो एरर यहाँ पर क्या है, बी दिया गया है, सी के बाद डायरेक्ट बी नहीं आ सकता है। बी कहने का यहाँ पर बी दे के ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर बी का कोई फॉर्म आएगा, मतलब इज एम आर या वॉज वेयर आएगा, तो हैज़ वाला आ नहीं सकता है, हैव वाला आ नहीं सकता है। इज यहाँ दिया गया थर्ड ऑप्शन में, वर्ड यहाँ दिया गया है, तो सी के साथ क्या आएगा, सी के साथ क्या वर्ड आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि सी के साथ वॉज आता है, तो वर्ड भी नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ कम्प्लीटली सेफ। नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट के लिए अप्रोप्रिएट इडियम्स हमें ढूंढना है। विशिंग यू लक टू डू वेल, अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, विश करना है। मतलब किसी को अगर हम किसी परफॉर्मेंस से पहले गुड लक विश कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, ब्रेक अ लेग कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आता है, किसी को बताया गया यहाँ पर विश यू लक टू डू वेल, अच्छा करने के लिए विश करना किसी को गुड लक, इसका मतलब ब्रेक अ लेग, इसके लिए क्या आता है, ब्रेक अ लेग, इसका मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना। ठीक है, अदर इडियम्स को भी देख लेते हैं। हाई फाइव, अगर कोई कुछ हाई फाइव है, इसका मतलब क्या है, मतलब सक्सेस है किसी चीज़ का सफलता है, किसी चीज़ का सेलिब्रेशन है, खुशी है, इसका मतलब क्या होता है, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन। ठीक है, या सक्सेस भी बोल सकते हैं, SUCCESS, सक्सेस किसी चीज़ का, सेलिब्रेशन या सक्सेस। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन का मतलब क्या होता है, कोई भी हैंड्स डाउन कब करेगा, अगर मतलब जैसे आप किसी मतलब वार्ड में जा रहे हैं, ठीक है, तो वार्ड में क्या किया जाता है, एक साइड जो है किसी दूसरे साइड को बोलेगा हैंड्स डाउन कर देने के लिए। हैंड्स डाउन कब करेगा, जब दूसरा साइड तभी हैंड्स डाउन करेगा जब उसको लगेगा कि अगला साइड जो है वो उससे वो सेफ है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा उसके मन में कि अब उसे किसी भी टाइप का जो है हार्म हो सकता है, तो तभी वो हैंड्स डाउन करेगा, इसका मतलब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो ईजिली आसानी से इससे रख देगा। तो हैंड्स डाउन के लिए क्या लिख सकते हैं, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट है डाउन इन द डम्प्स, डाउन इन द डम्प्स का मतलब होता है फीलिंग डिप्रेस्ड और सैड, फीलिंग सैड या डिप्रेस्ड जो भी बोले ये होता है। और आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ब्रेक अ लेग, इसका मतलब होता है टू विश गुड लक, टू विश गुड लक बिफोर परफॉर्मेंस, ध्यान रखना है, किसी परफॉर्मेंस से पहले गुड लक विश करना। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में जो करे, यहाँ पर पैसिव वॉइस में दिया गया है वर्ब आउट, वर्ब आउट दिया गया है। वर्ब आउट अगर दिया गया है तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। सिंपल पास्ट में या तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू आना चाहिए या डिड आना चाहिए। कहाँ पर दिया गया है, माई फ्रेंड बाउट, यहाँ पर वर्ब टू आया है, यहाँ हैज़ आया है, ये नहीं हो सकता, इज आया है, नहीं हो सकता, यहाँ पर वर्ब फाइव आया नहीं हो सकता, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, मतलब
जो किसी चीज़ों के डार्क साइड को देखता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखता है, नेगेटिव चीज़ों को देखता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पैसिमिस्ट। यहाँ दिया गया पैसिमिस्ट, इसे निगेटिविस्ट भी बोल सकते हैं, जो निगेटिव चीज़ों को देखता है, निगेटिविस्ट बोल सकते हैं, स्केप्टिक बोल सकते हैं, स्केप्टिक, ठीक है, इसका मतलब होता है निराशावादी, निराशावादी, ठीक है। अदर वर्ड्स को देखते हैं, अदर वर्ड्स क्या है, अदर वर्ड्स है ऑप्टिमिस्ट है कोई, उसका ये अपोजिट होता है, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट, इसका मतलब कोई ऑप्टिमिस्ट है, इसका मतलब कोई होपफुल है, किसी चीज़ के लिए आशा रख रहा है, होप रख रहा है, होपफुल है। डायनामिस्ट है कोई, डायनामिस्ट है, इसका मतलब क्या है, वो एक्टिव है किसी चीज़ के लिए, मतलब वो चेंजिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो क्या है, पिडेंटिक नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है, कन्वेंशनल नहीं है, चेंजिंग को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, डायनामिस्ट है। पॉलीमिस्ट क्या होता है, कोई पॉलीमिस्ट है, इसका मतलब वो कंट्रोवर्सलिस्ट है, मतलब कंट्रोवर्सी उसे पसंद है, मतलब सपोर्ट करता है कंट्रोवर्सी को, तो पॉलीमिस्ट है वो। तो आंसर हो जाएगा पेसिमिस्ट। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट मीनिंग अंडरलाइन इडियम्स या फ्रेज के लिए, हैंडपैक्ड हस्बैंड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सप्लॉइटेड, इसका मतलब होता है एक्सप्लॉइटेड, मतलब शोषित, कोई शोषित है, इसका मतलब वो क्या है, हैंडपैक्ड हस्बैंड है। तो कहाँ पर आना चाहिए, ऑप्रेज्ड, ऑप्रेज्ड है कोई, ऑप्रेज्ड है, इसका मतलब शोषित है, ठीक है, डिप्रेस्ड है। सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनिम्स बताना है, मॉर्बिड है, मॉर्बिड है, इसका मतलब कोई क्या है, ग्लूमी है, सैड है, ग्लूमी, ग्लूमी है, सैड है। अनहेल्दी है, अनहेल्दी, HEAL, सॉरी, HEALTHY, अनहेल्दी है। कोई मॉर्बिड है, इसका मतलब अनहेल्दी, अनहेल्दी कोई अनहेल्दी हो जाएगा, अनवेल हो जाएगा बोल सकते हैं, अनवेल है, वेल नहीं है, अच्छा नहीं है, अनहेल्दी हो जाएगा, कोई अनहेल्दी होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिजीज्ड हो जाएगा, ठीक है, डिजीज हो जाएगा, रोग हो जाएगा उसे, डिजीज्ड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, इस कारण से ग्लूमी हो जाएगा, उदास हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स ग्लूमी। अदर वर्ड्स को देखते हैं, अदर वर्ड्स क्या है, ब्लिथ, कोई ब्लिथ है, इसका मतलब कोई जॉयस है, जॉयफुल है, खुश है, हैप्पी है। बेट का मतलब तो शर्त लगाना होता है, ठीक है। ग्रांड है कोई चीज़, इसका मतलब क्या है, मैग्निफिसेंट है, स्प्लेंडिड है, ग्रैंडियोज है। अदर देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है, हिंडर, हिंडर का मतलब क्या होता है, हिंडर का मतलब होता है बाधा, किसी चीज़ का ब्लॉक, ब्लॉक होना किसी चीज़ में, ठीक है, किसी चीज़ को क्या करना, रोकना, प्रिवेंट करना, प्रिवेंट करना, PREVENT, प्रिवेंट करना, रोकना, बाधा डालना, तो ब्लॉक करना, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रिवेंट करना, रोकना किसी चीज़ को। नेक्स्ट क्या, प्रेज, प्रेज का मतलब किसी का की प्रशंसा करना, ठीक है, किसी को कमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट देना किसी को। फैसिलिटेट, कोई किसी को फैसिलिटेट कर रहे हैं, इसका मतलब किसी को क्या कर रहे हैं, हम सुविधा प्रदान कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जॉय का मतलब तो क्या होता है, खुशी, हैप्पी, ब्लिथ, जॉयस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं, रिसेंटली, हाल ही में, द ब्लैंक ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंग इंडियंस, यंग इंडियंस में हार्ट अटैक के ब्लैंक जो हैं वो क्या है, ब्लैंक इंक्रीज ट्रिमेंडसली, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से ब्लैंक इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सॉरी, एक इसमें क्या है, एंटोनिम्स पूछा गया था, मैंने सिनोनिम्स पे टिक आउट कर दिया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो इसका सिनोनिम्स है, ये इसका क्या है, सिनोनिम्स है। प्रेज कर रहा है ये तो प्रशंसा, जॉय, ब्लॉक मतलब फैसिलिटेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मतलब बाधा नहीं डाल रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो फैसिलिटेट इसका आंसर हो जाएगा। एंटोनिम्स पूछा जा रहा था, मैंने सिनोनिम्स समझ के टिक आउट कर दिया, सॉरी। नेक्स्ट इसमें क्या है, रिसेंटली, हाल ही में, द ब्लैंक ऑफ हार्ट अटैक्स, हार्ट अटैक के ब्लैंक जो हैं, हार्ट अटैक्स के यंग इंडियन में हार्ट अटैक के ब्लैंक जो हैं, ब्लैंक है इंक्रीज ट्रिमेंडसली, ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज हुआ है ब्लैंक में। तो हार्ट अटैक जो होता है किसी में अगर हार्ट अटैक हो रहा है लोगों में, तो उसका अमाउंट, मात्रा तो हम देख नहीं सकते, वो अमाउंट में तो होगा नहीं, उसे गिनते हैं ना कि इतने लोगों में हुआ, उतने लोगों में हुआ, उसके हाइट की तो वहाँ बात ही नहीं है। परसेंटेज में वो तो देख सकते हैं या नंबर में देख सकते हैं। अब नंबर में होगा या परसेंटेज में होगा ये तो आगे समझ में आएगा। यह लिखा हुआ है द ब्लैंक ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंग इंडियंस, द परसेंट अगर परसेंटेज होता तो चलता, क्योंकि परसेंटेज क्या है, नाउन है,
ठीक है, तो परसेंट तो हो नहीं सकता, ये नाउन है ही नहीं, ठीक है, तो आंसर यहाँ पर नाउन चाहिए था, ये नंबर हो जाएगा। द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंग इंडियंस में जो हार्ट अटैक्स की संख्या है ब्लैंक है इंक्रीज ट्रिमेंडसली, ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। तो ज़बरदस्त तरीके से क्या बढ़ा है, ये नंबर बढ़ा है ना, तो नंबर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर आना चाहिए। हैड पास्ट में दिया गया है, हैव बढ़ा था तो लिखा हो नहीं सकता क्योंकि रिसेंटली दिया गया है, इसका मतलब हाल ही में है, तो ये पास्ट में हो ही नहीं सकता है। यह हैव बिन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि कि कोई चीज़ कंटिन्यूस है नहीं, ये अभी बढ़ा है ये बताया जा रहा है, तो हैज़ होगा, ऐसे सिंगुलर है, हैव हो ही नहीं सकता, ऐसे भी सिंगुलर चाहिए हमें। आगे बताया गया है डॉक्टर्स आर सरप्राइज्ड, डॉक्टर क्या सरप्राइज्ड हैं, ठीक है, आश्चर्य में है, टू नोट दैट, ये नोट करते हुए देखते हुए कि यंग मैन और विमेन जो है विथ सीमिंगली हेल्दी लाइफ स्टाइल आर सफरिंग डेडली हार्ट अटैक्स। जो यंग मैन और यंग विमेन हैं सीमिंगली हेल्दी लाइफ स्टाइल, जो हेल्दी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, आर सफरिंग, वो क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं किस चीज़ को, डेडली हार्ट अटैक्स, बुरे हार्ट अटैक्स को क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। ब्लैंक डाइट एंड एक्सरसाइज प्ले अ ब्लैंक रोल इन अ पर्सनस ओवरऑल वेलबींग, मेंटल हेल्थ वेलबींग। आगे बाद में पढ़ते हैं क्या है, ब्लैंक डाइट, कैसा डाइट, हाउएवर डाइट, सिंस डाइट, अल्दू डाइट, इन स्पाइट डाइट, एंड एक्सरसाइज, डाइट और एक्सरसाइज जो है प्ले अ ब्लैंक रोल, कैसा रोल प्ले करते हैं, हिस्टोरिक, मोन्यूमेंटल, इंक्रीज्ड, एपिक या हिस्टोरिक रोल प्ले करते हैं। देखिए थर्ड में क्या दिया गया है, हाउएवर, ये जो आगे बताया गया है कि यंग मैन और वुमेन में हेल्दी लाइफ स्टाइल होने के पर जो है वो क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं हार्ट अटैक्स को। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाइट और एक्सरसाइज प्ले करता है ब्लैंक रोल, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। तो यहाँ पे कैसा डाइट होना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, या हाउएवर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बता रहा है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल है और फिर लोग जो है हार्ट अटैक को सफ़र कर रहे हैं, और आगे जो है डाइट और एक्सरसाइज अच्छा रोल प्ले करता है अच्छा रहने में, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, जब कॉन्ट्रास्ट आ रहा है तो कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, ये सिंस, अल्दो, इन स्पाइट या हाउएवर, कौन सा कॉन्ट्रास्ट का दिखा रहा है, या तो अल्दू आ सकता है या तो हाउएवर आ सकता है, सिंस तो आएगा नहीं, दोनों कॉन्ट्रास्ट के लिए अल्दू भी आ सकता है और हाउएवर भी आ सकता है। आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर कॉमा दिया गया है, यहाँ पर वेलबींग के बाद कॉमा दिया गया, कॉमा किसके साथ आता है, अल्दू के साथ आता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, अल्दू। हाउएवर भी आ सकता था, ये भी कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, लेकिन अल्दू इसलिए आएगा क्योंकि आगे कॉमा दिया गया है, ठीक है। आगे अब अगर कॉमा दिया हो तो कॉन्ट्रास्ट के लिए दू या अल्दू का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, ये ग्रामर का एक रूल है, इसलिए अल्दू यहाँ पर आएगा। यद्यपि ऐसा है कि डाइट और हेल्दी और एक्सरसाइज जो है ये प्ले अ ब्लैंक रोल प्ले करते हैं, कैसा रोल प्ले करते हैं, इंक्रीज रोल, बढ़ा हुआ रोल प्ले करते हैं, ये नहीं हो सकता। मोन्यूमेंटल का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत बिग, वेरी बिग, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एपिक रोल प्ले करते हैं। हिस्टोरिक, यहाँ हिस्ट्री का कोई बात नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। दूसरा, यहाँ मोन्यूमेंटल हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, या एपिक रोल प्ले करता है, तो एपिक भी यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि एपिक जो है किसी मतलब जो पायस चीज़ें होते हैं, सैक्रेड चीज़ें होते हैं, पवित्र चीज़ें, उसके लिए एपिक का यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाना चाहिए, मोन्यूमेंटल होना चाहिए, ठीक है। मोन्यूमेंटल का मतलब क्या होता है, वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मोन्यूमेंटल। तो क्या करते हैं ये, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज मोन्यूमेंटल रोल प्ले करते हैं लोगों के ओवरऑल बीइंग के लिए, और मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ वैल्यूएबल फैक्टर। मेंटल हेल्थ जो होता है, मानसिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य, वो भी एक वैल्यूएबल फैक्टर है इस चीज़ के लिए, हार्ट अटैक के लिए। आगे बताया गया है, द ब्लैंक अर्बन लाइफ स्टाइल इज काउजिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन यंग इंडियंस। यंग इंडियंस में जो है एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण हो रहा है क्या, द ब्लैंक अर्बन लाइफ स्टाइल। ब्लैंक अर्बन लाइफ स्टाइल जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन के कारण होता है। रैपिडली, फास्ट पेस्ड, कॉस्मिक या विल्डरनेस। विल्डरनेस तो जंगल से रिलेटेड है, ये नहीं हो सकता है। कॉस्मिक, सांसारिक, मतलब वर्ल्डली, संसार के का जो लाइफ स्टाइल है। तो यहाँ पर अर्बन जब बताया गया है तो कॉस्मिक तो हो ही नहीं सकता है, पूरे संसार में जा ही नहीं सकते हैं। अर्बन लाइफ स्टाइल जो है मतलब शहरी लाइफ स्टाइल, वो कैसा है,
रैपिड है, तेज है या फास्ट पेस्ड है, तेज गति वाला है। तो तेज नहीं है, वो तेज गति वाला है, क्योंकि कि अर्बन लाइफ स्टाइल जो है, शहरी लाइफ स्टाइल, वो क्या है, तेज गति वाला है। लोगों में क्या है, हर चीज़ का जल्दबाजी है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फास्ट पेस्ड। आगे लिखा गया विच मे बी मेजर फैक्टर, ये क्या हो सकता है, मेजर फैक्टर हो सकता है बिहाइंड द इंक्रीज नंबर्स, ये जो नंबर जो बढ़ रहा है हार्ट अटैक्स का, इसका मेजर फैक्टर हो सकता है। So thanks for watching this video, and if you like this video, do subscribe the channel and share with your friends, and for PDFs you can visit Telegram channel and join. Thank you.